तो यह सर्वसन्यास सुखानाम शब्द कहाँ से आया? यह आया आयुर्वेद के एक ग्रंथ चरक संहिता से। वहाँ पर एक प्रकरण मिलता है जहाँ पर निकृष्ट और उत्कृष्ट चीज़ों के विषय में बताया गया है। तो सबसे उत्कृष्ट क्या है और सबसे निकृष्ट क्या है? तो जैसे कंदों के विषय में बताते हैं, तो आलूकम कंद का नाम, आलू जो है वो सबसे निकृष्ट कंद है, और सबसे उत्कृष्ट क्या है? अदरक। तो अदरक सबसे अच्छा कंद है, सबसे उत्कृष्ट है, और सबसे निम्न कोटि में जो आता है वो अदरक है, वो आलू है। आलू सबसे घटिया है। और जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो तो उसमें भी आता है, तो भगवान कृष्ण बताते हैं मैं कौन हूँ, तो सबसे श्रेष्ठता के जो चीज़ें हैं उनको दर्शाते हैं। तो वो कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद हूँ। तो ऐसे जो श्रेष्ठता को दिखाते हैं ऐसे ही वहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है वो दिखाया है। तो सबसे उत्कृष्ट जो सुख क्या है? सर्वसन्यासः सुखानाम। सुखों में सबसे बड़ा सुख है सभी क्रियाओं को, कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देने का सुख। जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके फल के प्रति आसक्ति के न होने का सुख। सबसे संन्यास ले लेना, कर्म के फल से संन्यास ले लेना, और फिर उसके बाद में उसके परिणाम का जो सुख है वो सबसे बड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें न राग से लिप्त हों न द्वेष से लिप्त हों, और ऐसा होकर के जब आप कर्म करते हैं तो उससे आप बहुत सुखी होते हैं। उससे बड़ा सुख संसार में कोई भी नहीं है। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वर्तमान में ही उससे इतना बड़ा सुख मिलता है जो कि किसी भी भौतिक वस्तु के संसाधनों से नहीं मिलता है। आप चाहे जितना बड़ा सुख समझते हो अपने मन में कि संसार का ये भौतिक सुख सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं, निष्कामता का जो सुख है, उसके जो भाव में जो सुख है, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और हम कर्म कर रहे हैं परमात्मा का आदेश मान के, तो इस स्थिति में उस कर्म को करते हुए ही जो सुख प्राप्त होता है वर्तमान में वो सबसे बड़ा है। और जब निष्काम कर्म करते जाते हैं तो इसका दूसरा जो भाग है, इसको थोड़ा सा और गहराई से समझें तो वर्तमान में तो सुख मिल ही रहा है, परंतु जब निष्काम कर्म करते करते हम कर्माशय के बोझ से भी मुक्त हो जाते हैं तो फिर होता है मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य, निःश्रेयस, उसे कुछ भी कहें। तो फिर वहाँ पर जो आनंद है उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। वह तो जो अभी जो वर्तमान का भाव है उससे भी बढ़कर है। तो निष्कामता से ही अपवर्ग हो सकता है।